अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि हमें एजुकेशन के पेपर के बारे में उसकी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो उनके लिए मैंने पेपर तैयार किया है, एक पेपर प्रेजेंटेशन पूरी तैयार की है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसके एजुकेशन के मुख्तसर और लॉन्ग सवाल किस तरह लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सन शैया। आपने सन शैया की एक हेडिंग देनी है, फिर उसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, मुख्तसर जवाबात और तफसीलन जवाब। पहले आप करेंगे मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात की हेडिंग बनाने के बाद आपने सवाल नंबर 2 लिख लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 आता है जो कि MCQs का होता है। MCQs के बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 2 जो कि मुख्तसर सवालात का होता है। ठीक हो गया। अब सवाल नंबर 2 के बाद हमारे पास जुज़ होते हैं, जिनमें से आपने दूसरे सवाल के 8 जुज़ करने होते हैं। ठीक हो गया। आप इजाफी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने पूरा का पूरा सवाल नहीं लिखना। जैसे कि अगर आता है ना, लफ्ज़ एजुकेशन का मफ़हूम बयान करें, तो आपने पूरा ये नहीं लिख देना। आपने सिर्फ लिखना है लफ्ज़ एजुकेशन का मफ़हूम, जैसा कि ये मैंने लिखा है। ठीक हो गया। अब आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, अगर वो 3 से 4 लाइन का हो, तो उसमें आपने क्या करना है, 2 से 3 लफ्ज़ क्या कर देना है मार्कर से, जैसे कि ये 2 अल्फ़ाज़ मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। जब आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, तो आपने एक लाइन लगा देनी है, जैसे कि ये मैंने लगाई है। फिर आपने जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करना है उसका नंबर देना है। फिर आपने उसकी हेडिंग देनी है कोई भी। ये देखिए हमारे पास तालीम की तारीफ़ करें सवाल आया है, तो हमने ये नहीं सारा लिख देना तालीम की तारीफ़ करें। आपने सिर्फ ये लिखना है तालीम की तारीफ़। जब हमारे पास पेपर में कोई भी तारीफ़ आ जाए, तो आपने वो इस तरह से लिखनी है, जैसे कि अगर जैसे कि हमारे पास तालीम की तारीफ़ आ गया, तो हमने कहा है जी तालीम की जामिया तारीफ़ मंदरजा झैल है। ये लिख के आपने तारीफ़ को किस तरह लिखना है, एक साइड पे लिख के राइट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, और जो जगह छोड़ी है उसके साथ क्या कर देनी है, 2 लाइन्स लगा देनी है। ठीक हो गया। और एक आधा लफ्ज़ आपने क्या कर देना है, 1-2 लफ्ज़ आपने क्या कर देने हैं, मार्कर से हाईलाइट कर देने हैं। और जब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, तो आपने लाइन लगा देनी है। इसी तरह एक हमारे पास एक और शॉर्ट आ गया है, उसका नंबर देंगे। सबसे पहले हम नंबर देंगे, पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसमें कोई 2 हेडिंग्स आ जाएँ या 2 चीज़ें लिखनी हो, तो आप उनका नंबर देंगे और वो चीज़ें लिख देंगे। जब एक शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होगा, तो उसके नीचे लाइन लगा देंगे। फिर अगला शॉर्ट करना है उसका नंबर देंगे। फिर उसकी एक हेडिंग कोई भी ढूँढ लेंगे उसमें से, फिर एक आध लफ्ज़ हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह से ये लाइन लगा देंगे, नया शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देंगे, उसकी एक हेडिंग कोई ना कोई शॉर्ट में से बना लेंगे, लफ्ज़ हाईलाइट कर देंगे। जब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होगा, तो लाइन लगा देंगे, फिर क्वेश्चन का नंबर देंगे, फिर अगले क्वेश्चन का नंबर दे के फिर कोई ना कोई हम उसमें से हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में से निकाल लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने नंबर से पूछी गई हैं, जैसे कि वो कहता है कि 2 चीज़ें बता दें या 3, तो आपने नंबरिंग के लिहाज से बताना है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो उसका नंबर देंगे, फिर उसकी कोई हेडिंग बना लेंगे, फिर उनकी नंबरिंग दे के लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर फिर उसके बाद कोई भी शॉर्ट आ गया उसका नंबर देंगे, और उसकी कोई ना कोई हेडिंग लिखेंगे। यानी सारे शॉर्ट इस तरह लिखने हैं कि जो भी शॉर्ट आया उसको शॉर्ट को पूरे का पूरा नहीं लिखना, उसकी कोई ना कोई हेडिंग ढूंढनी है। फिर हेडिंग ढूंढने के बाद आपने हेडिंग को लिख के मार्कर से 2 लाइनें लगा देनी हेडिंग के नीचे। ठीक हो गया। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पेन से लिखना है, और कोई ना कोई 1-2 अल्फाज किससे कर देना है, मार्कर से हाईलाइट कर देना है। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सारा खत्म हो गया है, तो आप एक बड़ी लाइन लगा देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी मुख्तसर जवाबात का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मुख्तसर जवाबात का है। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका ये है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हमने 3 करने होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तफसीलन जवाब की एक हेडिंग देंगे और उसके नीचे लाइनें लगा देंगे। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सवाल नंबर जो भी सवाल हमने करना है उसका नंबर देंगे। जैसे कि हमारे पास सवाल नंबर 5 है, वो क्या है, तालीम के 2 बुनियादी अनासर बयान करें। ठीक हो गया। तो ये जो बुनियादी अनासर है ना, या इस तरह का कोई भी सवाल आता है, तो हमने ये नहीं करना कि बुनियादी अनासर लिख के और 2 लिख देना है। ठीक हो गया। ये नहीं करना। पहले हमने क्या करना है जी, तालीम के बुनियादी अनासर कहा गया है, तो हम तालीम को पकड़ेंगे, तालीम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यानी हम पहले किसको बयान करेंगे, तालीम को। फिर क्या करेंगे, तालीम के सारे अनासर को। यानी पहले ही जो सवाल दिया गया ना, सिर्फ मुख्तसर करके नहीं लिख देना, क्योंकि ये हमारे पास एक तफसील सवाल है, थोड़ा सा इसे तफसील बना के लिखना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास तफसील सवाल कम अज़ कम 4 पेज का होना चाहिए, और
طریقہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں ہم نے تعلیم کی ہیڈنگ بنائی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو پہلا لکھا ہے نا اس میں ہم نے 3 سے 4 ورڈز کیا کر دیے ہیں، مارکر سے ہائی لائٹ کر دیے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا لکھا ہے، تعلیم کے عناصر کو نمبرنگ کے ساتھ شو کیا گیا اور ان کو پین سے لکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جو عناصر دو انہوں نے کہا ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جو دو عناصر انہوں نے کہا ہے کہ 2 عناصر آپ نے لکھنے ہیں، تو 2 عناصر ہیں، ایک ہم متعلم لکھیں گے اور ایک معلم لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ متعلم لکھا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے، 2 پیرے بنا لیے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فرمان وغیرہ آتا ہے تو آپ فرمان بھی بیچ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پورا پیج ویسے کا ویسا نہیں بھر دینا، آپ نے ایک پیج پہ 2 یا 3 پیرے بنا لینے ہیں، اور ان پیروں میں 2 یا 3 ورڈز کو کیا کر دینا، ہائی لائٹ کر دینا۔ ساتھ ورڈز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کے، یعنی ایک ورڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے تو 1-2 لائنیں چھوڑ کے ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مارکر کا استعمال، اگر آپ کو کوئی ورڈ اگر ٹھیک طرح سے آتا ہے تو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اگر آپ کو شبہ ہے کہ وہ لفظ غلط ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے مارکر سے نہیں لکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور ہیڈنگ آ گئی لانگ کی، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں ہم نے کیا کیا، پہلا پیرا بنایا، پھر ہمیں ایک فرمان آتا ہے، تو فرمان لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیج کے بیچ میں لکھنا ہے فرمان، اور اس کے ارد گرد لائنیں لگا دینی اور کوئی 1 یا 2 الفاظ کو کیا کر دینا، ہائی لائٹ کر دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سارا لکھ کے لانگ کویسچن، پھر آپ نے کیا کر دینا، لانگ کویسچن کے اینڈ پہ جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مجھے ایک بھائی نے کامنٹ کیا تھا، تو ان کے لیے اگر آپ کو اور بھی کسی پیپر کے بارے میں پریزنٹیشن چاہیے یا کوئی آپ کو تعلیم میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے نمبر بھی مینشن کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹس کرنے ہیں اور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔